A very good morning and Jai Hind students. How are you today? Fine? Healthy? Full of energy? Very good. So welcome to the sociology class. Today I have some information for you about your syllabus. The CBSE has related some chapters from your syllabus. These are chapter 4, The Market as a Social Institution, from book 1, Indian Society, and chapter 3, The Story of Indian Democracy, and chapter 6, Globalization, Social Change, and chapter 7, Mass Media and Communication, from book 2, Social Change and Development in India. So students, we will not continue the chapter 4, Market as a Social Institution, है ना? So we start the new chapter today, chapter number 5, Patterns of Social Inequality and Exclusion. तो व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन? इनइक्वालिटी यानी असमानताएं, एक्सक्लूजन यानी कि किसी चीज का बहिष्कार कर देना. इनइक्वालिटी और क्या है मतलब, यानी कि और वो भी है सोशल, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन है यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का ही के साथ ही वो हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को का ही बहिष्कार कर दिया गया कि किन्हीं चीजों को लेकर. हाँ, तो ये ऐसा सोसाइटी में क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी समानता सोसाइटी में फैली हुई है जबकि सभी ह्यूमन बींग्स सेम है ना? तो आज हम इसको देखेंगे इसमें, और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज सोशल एंड अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. सेकेंड इज की प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. Okay. So students, for Indians, social inequality and exclusion are facts of life. वो एक उनकी जो लाइफ है उसका हिस्सा बन चुके हैं, मतलब हम अपनी सोसाइटी में देखते हुए आ रहे हैं. We see the beggars in the street and on railway platforms, है ना? देखते हो ना beggars स्ट्रीट में और रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेगर्स घूमते रहते हैं. वी सी यंग चिल्ड्रन लेबरिंग एज डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, क्लीनर्स एंड हेल्पर्स इन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स लाइक ढाबाज एंड टी शॉप्स. वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन मिडिल क्लास अर्बन हाउस, है ना? It does not immediately strike us as unjust that some children are denied schooling. Of us face it. Likewise, news reports about violence against women, against minority, है ना? It is the part of our everyday lives. So students, open your book, page number 83. Now we will discuss what is about social inequality and exclusion. In this topic, we will discuss 3 questions. First is, social inequality and exclusion are social because they are not about individuals but about groups. Social inequality और exclusion social क्यों हैं? क्योंकि they are not about the individuals, they are about the groups. ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही के साथ ही ये असमानताएं या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही बहिष्कार कर दिया गया, एक्सक्लूजन कर दिया गया, लाइक दलित्स या फिर हम कह सकते हैं वुमन. सेकेंड, दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक. और हम क्या कहें, सेकेंडली क्या है कि ये सोशल हैं ना कि इकोनॉमिक हैं. क्योंकि सोशल किसने, अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई महिला है, बेशक चाहे वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक वुमन है, एक महिला है ना? ऑल्दो देयर इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तब भी ये क्या है, मतलब इकोनॉमिक नहीं है लेकिन फिर भी ये एक
लिंक है इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी के बीच। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इसमें, है ना। So now social inequality. In every society, some people have greater share of valued resources, money, property, education, health and power than others. समाज में हमारी सोसाइटी जो है इसमें सभी लोग इक्वल नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि मनी है, प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर है, ये जो है सारी ये चीजें और लोगों से ज्यादा होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये सभी लोग हम समान नहीं होते। सभी के पास जरूरी नहीं है सबके पास हो, कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं है। सभी के पास मनी नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, है ना। किसी की हेल्थ अच्छी है तो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होती, किसी के पास अच्छी पावर है तो किसी के पास नहीं है ना। दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। ये जो सोर्सेज हैं इनको 3 उसमें फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 कैपिटल्स। कैपिटल मीन एसेट, है ना, मनी या फिर कुछ फंड्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कैपिटल इन द टर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम। क्या रेफर कर रहा है ये इकोनॉमिक कैपिटल? मटेरियल एसेट्स है, इनकम हुई जैसे कि, है ना। कल्चरल कैपिटल सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस। कल्चरल कैपिटल क्या इंक्लूड करता है? एजुकेशनल क्वालिटीज, है ना, और जो आपका सोसाइटी में स्टेटस है। एंड सोशल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कनेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशंस। और जो आप ये है सोशल कैपिटल, वो क्या रेफर कर रहा है? वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि लोगों के कनेक्शंस ऐसे पावरफुल लोगों के साथ होते हैं जो उनके कामों को बनवा देते हैं, है ना। होता है ना कुछ लोगों की सोर्स लग जाती है या फिर, है ना, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे क्या बताए? 3 फॉर्म्स बताई गई हैं कैपिटल की। इकोनॉमिक कैपिटल, सेकेंड इज कल्चरल कैपिटल एंड थर्ड इज सोशल कैपिटल। Economic capital belongs to the material asset like income. Cultural capital belongs to the educational qualification and status, and social capital belongs to the networks and contacts. ठीक है? These 3 forms of capital overlap and one can be converted into the other. और इसमें क्या है कि ये तीनों जो कैपिटल्स हैं ये क्या करती हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कन्वर्ट होती रहती है एक दूसरे में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ना, यानी कि क्या है ये? इकोनॉमिक कैपिटल हो गया। कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन एंड सो कैन एक्वायर कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल। अगर वो रिच है तो क्या ये कह सकते हैं हम, ये तो ऑब्वियसली है कि वो अच्छी एजुकेशन को ग्रैब करेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ? कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल मिल गया। समवन विद इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये क्या हुआ? कुछ उसके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं अच्छे जिनके जो कि इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि जो कि क्या है, जिनका प्रभाव अच्छा है समाज में, है ना, जिनकी पावर है समाज के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये सोशल कैपिटल होगी। मे थ्रू एक्सेस टू गुड एडवाइस, रिकमेंडेशंस और इंफॉर्मेशन मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब। तो इन सब से क्या हुआ? एक तो वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। दूसरा, इसके थ्रू उसने क्या किया? अच्छी क्या ले ली? एजुकेशन ले ली समाज के अंदर, और अच्छी हायर एजुकेशन को ग्रैब कर लिया। और जो उनके रिलेटिव्स थे जिनके समाज में अच्छी पावर थी, स्टेटस अच्छा था, है ना, उनकी एडवाइस से या फिर कह सकते हैं उनके रिकमेंडेशन से या फिर उनकी इंफॉर्मेशन से उसने क्या पा लिया? एक अच्छी जॉब को पा लिया, है ना। मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब उसकी मिल गई। तो इसका मतलब उसको आगे अच्छा ही हो गया उसका सब कुछ। ये तीनों कैपिटल्स उसके पास थी तो फिर आगे सब कुछ अच्छा ही हो गया, है ना। However, by
and large, social inequality is not the outcome or innate or natural differences between people. अब कहने का मतलब ये है कि जो इनइक्वालिटी समाज में है हमारे, वो कोई नेचुरल नहीं है। नेचर के द्वारा इनइक्वालिटी किसी के साथ भी नहीं की गई। ये क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन पीपल जो है, ये लोगों के बीच जो डिफरेंसेस किए गए हैं, दैट आर नॉट नेचुरल बट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी इन विच दे लाइव। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, Sociologists use the term social stratification to refer to a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. सोशियोलॉजी में हम एक टर्म पढ़ते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, और स्ट्रेटिफिकेशन मैंने 11th में भी पढ़ा है और हमने 12th में भी पढ़ा है दोबारा से, और यहाँ पे भी है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक टर्म है जिससे हायरार्की सिस्टम वो होता है ना, चलता है। जैसे कि ये ऊंच नीच, जैसे जिसे हम कह सकते हैं ऊंच नीच का जो क्रम है समाज के अंदर, वो चलता है, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। दिस हायरार्की then shapes people identity and experiences, their relations with others as well as their access to resources and opportunities. और यही जो स्ट्रेटिफिकेशन है, या हम कह सकते हैं कि ऊंच नीच की जो व्यवस्था चली आ रही है समाज के अंदर, वो ही लोगों की आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस और अदर लोगों के साथ उनके रिलेशंस को और रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी को भी शेप करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्धारित करता है कि समाज में जो व्यक्ति की उच्च स्थिति है तो उसका रिलेशनशिप कैसे लोगों के साथ होगा, किस तरीके के समाज में उसके साथ एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी, क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सब कुछ है कि जिसका जैसा स्टेटस है या फिर स्थान है समाज के अंदर, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन। देयर 3 कीज प्रिंसिपल्स हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे हम 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको पढ़ेंगे, जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फर्स्ट इज social stratification is a characteristic of a society, not simply a function of individual differences. हम कह सकते हैं कि social stratification ये जो है, ये हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसकी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। केवल एक सिंपल ये फंक्शन नहीं है कि लोगों को के अंदर ऊंच नीच का क्रम ये पैदा करता है, डिफरेंसेस लाता है। ये एक हमारी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम इसके द्वारा हमारी सोसाइटी जानी जाती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज अमंग कैटेगरीज ऑफ पीपल। क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? एक सोसाइटी वाइड सिस्टम है जो कि अनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज अमंग कैटेगरीज ऑफ पीपल, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के पीपल्स में इनइक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिसोर्स को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या फंक्शन है कि भाई ये एक समाज के अंदर इस तरीके का फंक्शन है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि यू आर टॉप एंड यू आर मिडिल एंड यू आर लोअर क्लास, है ना। और इसी तरीके जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसी तरीके से उनको प्रोवाइड की जाती हैं। जो ज्यादा जिन्हें सोसाइटी में अच्छा स्थान प्राप्त है, अच्छा स्टेटस मिला है, उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलती हैं, जिनको कम मिला हुआ उनको कम रिसोर्सेज मिलती हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। In the most technologically primitive societies, hunting and gathering societies, for instance, little was produced, so only rudimentary social stratification could exist. यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि चाहे टेक्नोलॉजिकली जो प्रीमिटिव सोसाइटीज हैं जिनमें हंटिंग और गैदरिंग ही होती थी, तो वहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन था वो कैसा था, वो इजी था, है ना। क्योंकि सोसाइटी ज्यादातर जो टेक्निकली
डेवलप्ड नहीं थी, तो कॉम्प्लेक्स नहीं थी सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी थी, तो स्ट्रेटिफिकेशन भी किस तरीके का था, सिंपल था, है ना। In more technologically advanced societies where people produce a surplus over and above their basic needs, however, social resources are unequally distributed among various social categories regardless of people's innate individual abilities. अब क्या है, सोसाइटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ना। तो ऐसे ही जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी कैसा हो गया है ना, और भी ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं समाज में और भी ज्यादा उस तरीके से फैल गया है, बुरी तरीके से फैल गया है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया है वो भी। और उसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं इसको कि जैसे मिल मालिक होते हैं, उनकी मिल है लेकिन वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स क्या हो रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि रिच और रिच हो रहा है और पुअर ही होते जा रहे हैं। इसी तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, अनइक्वली वो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन। क्या वर्क करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, परसिस्ट करता है वो जनरेशंस को, डिस्करेज करता है जनरेशंस को, है ना। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू इट, ये किस चीज से लिंक होता है, फैमिली से लिंक होता है। और जो सोशल रिसोर्सेज हैं जनरेशन टू जनरेशन वो हमें विरासत में मिलती है ना। जैसे कोई पुअर है तो उसको अपनी तो उसके जो बेटा है उसको क्या मिलेगा विरासत में, उसको तो वही पॉवर्टी मिलेगी, है ना। तो ये कह रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कि अगर आप जैसे हैं वैसे ही आपकी जनरेशन को वो चीज मिलेगी आपसे, है ना। वही सोशल स्टेटस आपसे उसको मिलेगा आपकी जनरेशन को, आने वाली को। अ पर्सन सोशल पोजीशन इज एस्क्राइब्ड, किसी भी व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन होती है दैट इज एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड क्या होता है, जो कि बाय बर्थ हमें मिलता है। जैसे हमारा नेम, कास्ट हमारा रिलीजन, ये जो है हमें एस्क्राइब्ड है, ये है ना। जो हमारा सोशल स्टेटस है दैट इज एस्क्राइब्ड, है ना। दैट इज चिल्ड्रन एज्यूम द सोशल पोजीशंस ऑफ दियर पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स की पोजीशन है सब सोसाइटी में, जो हमारे पेरेंट्स का स्टेटस है सोसाइटी में, वो ही हम एज्यूम करेंगे आगे, है ना। विद इन द कास्ट सिस्टम बर्थ डिक्टेट्स ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी। और क्या है इसमें कास्ट सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, कि जो बर्थ है वही डिक्टेट करता है किसको, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज को। जो व्यापारिक जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोगों के पास अवसर आते हैं, वो भी सारे का किससे वो हो जाते हैं, कास्ट सिस्टम ही इस चीज को फिक्स कर देता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी जो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है उसको यही ऑक्यूपेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अ दलित इज लाइकली टू बी कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर लेबर, स्कैवेंजिंग और लेदर वर्क, with little chance to being able to get high paying with white collar or professional work। ठीक है, कि एक दलित व्यक्ति जो है, जो इसकी दलित कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि स्ट्रेटिफिकेशन में लोअर कास्ट है ना, उसको क्या किया है कि वो ट्रेडिशनली जो उसका ऑक्यूपेशन है वो उसी को फॉलो करेगा, यानी कि एग्रीकल्चर लेबर है ना, और साफ सफाई का वर्क है, या फिर जो लेदर चमड़े का काम है ना। बस एक छोटी होप उसके मन में कहीं ये मतलब होगी, या फिर कह सकते हैं कि उसको लिटिल बिट चांस कभी मिल सकता है कि वो एक हाई पेइंग, ये बहुत चांस जो होते हैं बहुत कम होते हैं सोसाइटी के अंदर, कि वो एक हाई पेइंग व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल वर्क को करेगा, है ना। वरना तो जो कास्ट वाइज उसको वो कर दिया गया है कि फिक्स कर दिया गया कि ट्रेडिशनली उसको क्या क्या वर्क करना है, एग्रीकल्चर लेबर, साफ सफाई और लेदर वर्क, ये सभी उनको करना है, क्योंकि यही उनकी कास्ट में उनके लिए वर्क फिक्स किया गया है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में यही वर्क उनके लिए फिक्स किया गया है, ठीक है।
The ascribed aspect of social inequality is reinforced by the practice of endogamy. और ये जो ascribed status है ना, ascribed status यानी कि जो हमें बाय बर्थ मिलता है, जो हमें बाय बर्थ क्या मिलती है, कास्ट है वो जो हमें मिली है ना। यहाँ कहने का जो मीन्स है ascribed aspect वो यही है कि जो हमें कास्ट मिली है उसकी ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें कि लोगों को सोशल इनइक्वालिटी फील कराई जाती है कि यू आर बिलोंग टू द अपर कास्ट एंड यू आर बिलोंग टू द लोअर कास्ट, है ना। वो और किससे उसको रेनफोर्समेंट मिलता है, एंडोगेमी जैसी जो उसके अंदर रूल्स है। एंडोगेमी मीन्स कि अपनी ही कास्ट के अंदर मैरिज करनी है ना। दैट इज मैरिज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट, रूलिंग आउट द पोटेंशियल ऑफ ब्लरिंग कास्ट लाइन्स दो इंटरमैरिज। क्या है ये, इसमें क्या करना है, एंडोगेमी क्या है कि रिस्ट्रिक्ट है कि दूसरी कास्ट के व्यक्ति के साथ मैरिज करनी है, यानी कि मैरिज अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ करनी है, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड रूल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। Social stratification is supported by patterns of belief और ideology। जो social stratification है उसका फंक्शन, उसका पैटर्न किस चीज को बिलीव करता है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसका अपना एक बिलीफ है ना, उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, है ना। No system of social stratification is likely to persist over generation unless it is widely viewed as being either fair inevitable। तो क्या है इस फंक्शन में कि बेशक ये जो स्ट्रेटिफिकेशन का जो फंक्शन हमारी सोसाइटी में फॉलो होता है, इससे जो जनरेशन्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो जिसे हम कह सकते हैं कि उनके अंदर उत्साह कम हो रहा है चीजों को लेकर, है ना। लेकिन फिर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो चल रहा है सिस्टम, लोग बहुत ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, है ना। इसको चाहे ये चीज फेयर है या फिर हमारे ऊपर थोपी गई है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इसको फॉलो किया जा रहा है, इसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है। द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज जस्टिफाइज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जो कास्ट सिस्टम है उसमें एक ऑप्शन किस चीज का है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, जिसमें क्या है प्योरिटी एंड पोल्यूशन, यानी कि अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यू आर प्योर, एंड इफ यू आर बिलोंग टू द लोअर कास्ट दैट इज यू आर पोल्यूटेड, विद द ब्राह्मण्स designated as the most superior and Dalits as the most inferior by virtue of their birth and occupation। इसमें क्या है कि ब्राह्मण्स जो हैं वो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छी चीजें उनको मिली हुई है ना, और अच्छे पोस्ट पे हैं वो लोग, और मोस्ट सुपीरियर कास्ट हैं किसमें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। और दलित क्या है, सबसे ज्यादा इंफीरियर कास्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो बाय बर्थ किससे बिलोंग करते हैं, किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो किस चीज से, बर्थ से और ऑक्यूपेशन से, दोनों से ही इंफीरियर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नॉट एनीवन दो थिंग्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एज लेजिटिमेट। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये जो सिस्टम है ये इनइक्वालिटी का, जिस हम कह सकते हैं कि ये लेजिटिमेट यानी कि ये कानूनन है, या फिर इसको मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर है, कोई इस बारे में इस चीज को नहीं सोचता। टिपिकली पीपल विद द ग्रेटेस्ट सोशल प्रिविलेजेस express the strongest support for system of stratification such as caste and race। बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट है, जो लोग ऊंची जगहों पर बैठे हुए हैं समाज के अंदर, पॉलिटिकली पावर भी है जिनके पास, वो और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। जितना भी हमारा पॉलिटिक्स है वो आधा तो कास्ट पे ही चलता है ना।
Those who have experienced an exploitation and humiliation of the being at the bottom of the hierarchy are most likely to challenge it. लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं शोषण का, जो लोग अपने रिसोर्सेज की कमी को महसूस कर रहे हैं, है ना, ये हायरार्की सिस्टम की वजह से जो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं इस फंक्शन से, इस स्ट्रेटिफिकेशन के, वो लोग इसको चैलेंज करते हैं. लाइक हम कह सकते हैं दलित आंदोलन जो चलाए गए ज्योतिबा फूले, पेरियार या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो लोग ये डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, वो लोग इस सिस्टम को क्या करते हैं, वो लोग इस सिस्टम को चैलेंज करते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये वो 3 रूल्स थे जो इस बुक में आपकी NCERT की बुक में दिए हुए हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर, जिसमें कि पहला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नॉट जस्ट अ फंक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, है ना. सेकेंड इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजिस्ट ओवर जनरेशंस. क्या कर रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो आगे हमारी आने वाली जनरेशंस हैं उनको क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है ना. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती, उन लोगों को उसी तरीके से सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डील किया जाता है ना. लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को रिजर्वेशन मिल गया है ना. थर्ड इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सपोर्टेड बाय पार्टीज ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी. और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जो सोसाइटी में जो लोग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या फिर जो डोमिनेंट लोग हैं, उनके द्वारा ये जो फंक्शन है स्ट्रेटिफिकेशन का, उसको सपोर्ट किया जाता है ना. इसको मतलब चैलेंज नहीं किया जाता. इसको केवल वही लोग चैलेंज करते हैं जो कि इससे परेशान हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं इससे बहुत ज्यादा, है ना, जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं इससे, वो लोग ही केवल इसको चैलेंज कर रहे हैं. वरना तो वो लोग क्यों करेंगे जिसको इसकी वजह से फायदा हो रहा हो, जिसको इनकी वजह से उनके समाज में स्थिति, स्टेटस उनको अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो वो इसको क्यों चैलेंज करेंगे, है ना. बट इट इज दिस हाउएवर इज ओनली पार्शियल ट्रू. लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ये वो भी कास्ट चीज का, मतलब कास्ट को लेकर, है ना. तो ये क्या है, सिर्फ एक पार्शियल ट्रू है. ये सिर्फ हमें अभी तक आधा हिस्सा ही कह सकते हैं कि हमें पता चला है. People often face discrimination and exclusion because of their gender, religion, ethnicity, language, caste and disability. लोगों को जो ये फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो भेदभाव लोगों को महसूस करना पड़ता है या फिर फेस करना पड़ता है, वो कैसे, वो किस बेस पे, जेंडर के बेस पे भी फेस करना पड़ता है ना. कि हमारे यहाँ तो वो है भी, लड़के को ज्यादा वो समझा जाता है, लड़की को ये सोचा जाता है कि बेस की तो शादी हो जाएगी, लड़का ही हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो लड़के को समाज में हमारे ज्यादा ऊंचे उससे देखा जाता है स्थान पे, है ना, जबकि लड़कियों को कम आंका जाता है. रिलीजन वाइज भी लोग कि भाई हमारा रिलीजन, ज्यादा के लोगों की जो वो हैं अपने जुड़े हुए हैं कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, हमारा ऊपर है, दूसरे का नीचे है, इस तरीके से भी, है ना. एथनिसिटी, लैंग्वेज, लोगों के भाषाई स्तर पर भी, लोगों के क्षेत्रीय स्तर पर भी, कि आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आप निम्न हैं, आप ये लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आप निम्न हैं, है ना. कास्ट एंड डिसेबिलिटी, कास्ट वाइज तो है ही हमारे यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन, और डिसेबिलिटी को, जो भी किसी चीज को लेकर डिसेबल है व्यक्ति, तो उसके साथ भी समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है. लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी. ओके. जय हिंद. बाय बाय.